बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसारा। जी नाज़रीन, अगर बात करें डेवलपमेंट की, और आज भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी रोड जो है वो नहीं पहुंची और रोड की कनेक्टिविटी की वजह से लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ज़िला गांदरबल का वांगत का मशकिया इलाका है और आपको बता दें कि यहाँ पर स्कूल बिल्डिंग जब हमने देखी, एक पुराने मकान में स्कूल अभी भी चल रहा है और उसकी ख़ास वजह यही है क्योंकि यहाँ पर जब रोड नहीं है तो कोई भी ठेकेदार जो है वो यहाँ काम लेने से मना कर देता है क्योंकि हेड लोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। और ये देखकर इन लोगों की जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल नहीं हो पाई और उसका एक ही कारण है क्योंकि रोड नहीं बन पाई। अब इन लोगों की उम्मीद जो है वो जागी ज़रूर थी क्योंकि रोड का काम यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, लेकिन स्टार्ट होते ही रोड का काम जो है वो रोक लिया गया वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से। और उनका कहना है कि यहाँ पर इन लोगों को जो है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। जी इनसे ही बात करेंगे, आखिर रोड जो है उसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानियाँ की वजह से हमें स्कूल की बिल्डिंग 2010 में आई थी कि माज मटेरियल की वजह से वो हमारी बिल्डिंग इस तक नहीं बनी। कि मसला रोड का है कि रोड हमें नहीं है। आज हमारी रोड आई थी वो भी बंद हो गई है कि मेन मसला हमारा रोड का है। हमें मकान कच्चे, कोई मटेरियल हमें यहाँ नहीं पहुँचता, कोई भी चीज़ हमें वहाँ से रोड से कंधे पर यहाँ उठा के लानी पड़ी। 2 किलोमीटर रोड हमें दूर है, कोई बीमार है हमारा वो हमें बहुत मुश्किल से लेना पड़ता है, वहाँ से वापस आना पड़ता है बहुत मुश्किल से। मेन मसला हमारा रोड का है, बहुत बड़ा मुश्किल रोड का है। इसलिए जो हमारा स्कूल बिल्डिंग है वो रुकी है मेन रोड की वजह से, कि रोड की वजह से कि हमारा बच्चा इस टाइम एक लोकल मकान में तालीम हासिल कर रही है। हमारी गुजारिश है डीसी गांदरबल साहब से कि हमारा ये मसला हल होना चाहिए। जी चाचा, क्या नाम है आपका? और मेरा नाम लतीफ़ खटाना है। जी कहाँ, किस इलाके में रहते हैं? जी हम वांगत मचकनी में रहते हैं। हमें इतनी मुश्किलात हैं कि रोड की वजह से हम इतने पसमंदे हो रहे हैं कि हमारा कभी अगर बीमार हो उस पर कंधे पर उठाकर रोड तक पहुँचाते उसकी डेथ हो जाती है। अगर डिलीवरी केस होता है तो हमें इतनी मुश्किलात होती है, चारपाई पर भी हम नहीं उसको वहाँ पहुँचा सकते हैं। लिहाजा हम आला हुकाम से डीसी साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी हम लोगों की इस मुश्किलात का हल करें, क्योंकि हम गुजारिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम कोई ज़ोर ज़ब्ता नहीं कर रहे हैं, हम मिनटाओं होकर जारी कर रहे हैं कि हमारी इस मुश्किलात का इज़ाला किया जाए। आला हुकाम से हम गुजारिश कर रहे हैं क्योंकि रोड की वजह से इतनी मुश्किलात है, इतना पसमंदा है ये इलाका। हमारे बच्चे हैं स्कूल नहीं जा पाते हैं, हमें कोई बीमार है हम उसको नहीं ले जा पाते हैं, कोई मटीरियल या मकान या किसी चीज़ के लिए हम इतनी मुश्किलात में पड़े हैं कि हम कहते हैं इससे हम लोग मरे हुए बेहतर हैं, इस ज़िंदगी से हम मरे हुए बेहतर हैं। देखिए आज कोई भी इलाका नहीं है जिस इलाके में गाड़ी नहीं जाती, किसी लोगों को सहूलियत नहीं है। हम सब सहूलियत से इतना महरूम है ना, वो आप मौके देख चुके हैं। अगर हम झूठ कह रहे हैं आप मौके देख चुके हैं जनाब की। इसलिए हम आपकी वसालत से आला हुकाम तक ये गुजारिश को हमारी मिनताऊ हैं कि हमारी इस मुश्किलात का इजाला करें, हम इस रोड का मसला हल करें। जहाँ तक हमने सुना कि इस रोड का काम भी स्टार्ट हुआ था, लेकिन क्या वजह है कि वो बंद हो? जी रोड का काम तो शुरू हुआ, उसकी वजह ये बुनियादी है कि एनओसी नहीं मिली, वाइल्ड लाइफ वालों ने उसमें रुकावट खड़ी की है। तो लिहाजा हम आपकी वसालत से कह रहे हैं आला हुकाम से कि जनाब अल्लाह के रज़ा के लिए खुदा का सवाल है आपको कि इसका एनओसी है दे दें, कि अगर हमारा हक है तो दे दें। हम मिनताऊ होकर आपसे गुजारिश कर रहे हैं, अगर हमारा हक बनता है दे दें एनओसी। क्या हमें समगनरी के लिए रोड नहीं मांग रहे हैं, हम और किसी चीज़ के, हम अपनी मुश्किलात के लिए अपनी ज़रूरियात के लिए मांग रहे हैं। तो हाथ जोड़कर हम आपके ज़रिए से अल्लाह हुकाम से गुजारिश कर रहे हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए एनओसी अगर दे दें तो हमारी ये मुश्किलात, अगर काम रुका हुआ है तो हमारी ये मुश्किलात दूर हो जाए। जी नाज़रीन, बिल्कुल ये वो इलाका है जहाँ पर अभी भी रोड की कनेक्टिविटी। जी नाज़रीन, ये वो इनका स्कूल है जो आज भी उस कच्ची बिल्डिंग में है और आप देख सकते हैं कि इसकी हालत क्या है। और इन लोगों का यही कहना है कि इसकी मेन वजह जो है वो यहाँ पर रोड नहीं है। और बिल्डिंग जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ज़रूर दी थी, लेकिन रोड ना होने की वजह से कोई भी कंट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हेड लोड बहुत ज़्यादा है। इनसे भी बात करेंगे कि आखिर आज तक आपका स्कूल जो है एक कच्चे मकान में चल रहा है, तो मेन वजह क्या है? मैं सबसे पहले आपको सलाम पेश करता हूं और उसकी मेन वजह यह है कि यहाँ हमें 3 किलोमीटर पैदल जो है हेड लोड ये लाना पड़ता है मटेरियल। इसी की वजह से यहाँ किसी ठेकेदार ने या किसी ने भी यहाँ स्कूल बिल्डिंग बनानी नहीं माना, किस लिए कि ये जो हमें डबल खर्चा आता है। हमारी 5 क्लासें यहाँ एक कमरे में रहती है और इस वक्त डिजिटल इंडिया होकर भी हमारे स्कूल का ये हालत है। मेन वजह यही है कि रोड की बहुत दिक्कत है। हमें जो 50 रुपये का सामान रोड पे पड़ता है वो 200 में यहाँ पहुँचता है। मेन वजह यही है, सबसे बड़ी बात है जो ये रोड की है। क्या गुजारिश करेंगे डीसी गांदरबल? डीसी गांदरबल से यही गुजारिश है कि हमारी इल्तिजा है
कि हमारी रोड को जल्द से जल्द इसका मसला हल किया जाए। कौन सा इलाका है, कौन सा एरिया है? ये एरिया मचकनी है, वांगत, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल है, तहसील कंगन है। नहीं है। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के डीडीसी मियां अमजद साहब, और उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है सर आज तक जो है इनकी रोड नहीं बन पाई है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ आए। आपने इस इलाके में खुद आके देखा है कि इन लोगों को कितनी मुश्किलात हैं, डेवलपमेंट कोई हो नहीं रही है, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे रोड है जो तो वो बिल्कुल है नहीं है। इस साल हमने सीडी पंचायत से 8-10 लाख रुपए दिए थे, काम स्टार्ट हो भी गया था, और काम अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड में चल रहा था, तो वाइल्ड लाइफ वालों ने आके रोक दिया। तो अब इनका भी, जो वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन हैं, उनका भी इसमें कसूर कोई नहीं है, क्योंकि उनकी भी ड्यूटी है, उनकी रोज़ी रोटी का मामला है। लेकिन आप यहाँ के लोग हैं, उनकी हालत खुद देख चुके हैं, अपने कैमरे में कैद की है आपने, तो आप देख लीजिए 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दूसरी जो हमारी नारायणनाग रोड है, तो वो यहाँ तक है, यहाँ से दूर है। तो सर अब एनओसी का जो मसला है, क्योंकि एनओसी जब नहीं मिली है तो उसके लिए आप पहल करें सर, उन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हों चाहे वाइल्ड लाइफ के हों, तो उन अधिकारियों से बात करके इनका एनओसी तो बना दें। नहीं, एनओसी के लिए इन्हीं लोगों ने दरख्वास्त भी दी है, मैंने भी उस पर लिख के दिया है, वो रेंजर साहब के ऑफिस में पहुंची, क्योंकि स्टार्टिंग में तो फॉरेस्टर साहब को देनी होती है, फिर प्रोसेस लंबा होता है। ये वाइल्ड लाइफ का जो मसला है, तो इसमें दिक्कत तो होती है, लेकिन मैं आला हुकाम से ये गुजारिश करता हूँ, और बड़े ऑफिसर हैं जो वो अपने ऑफिस में बैठ के गर्मी करते हैं, लेकिन इन लोगों की हालात देखें आप। ये लोग लकड़ी से महरूम हैं, ये लोग मकान बनाने से महरूम हैं, इन लोगों के रास्ते यहाँ तक के जो मनरेगा स्कीम है उसमें भी रास्ते नहीं बन रहे हैं। और आपने स्कूल देखा है, मैंने यहाँ एक फिल्ट्रेशन प्लांट दिया है, कोई ठेकेदार यहाँ काम करने का मान ही नहीं रहा है, तो इसलिए हमें रोड ना हो तो बहुत दिक्कत है। एक ये इलाका नहीं है, बल्कि हमारा एक और इलाका है डोगापत्ती, तो वहाँ भी उन लोगों को भी रोड चाहिए। तो किसी भी सूरत में ये रोड हम निकालेंगे, लेकिन हम हुकूमत से और डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि आप मदद करें। थैंक यू जी नाज़रीन, ये थे डीडीसी मियां अमजद साहब, और उनका भी यही कहना है कि हमने एप्लीकेशन जो है वो डाली हुई है, और इन्होंने अपने लेटर पैड पे एप्लीकेशन जो है वो रेंजर साहब के ऑफिस में डाली हुई है, और उम्मीद करते हैं कि रेंजर साहब जो है जल्द से जल्द उस एप्लीकेशन को फारवर्ड करेंगे और इनका जो एनओसी है वो बनकर तैयार हो जाए। और इस बीच जब हमने भी रेंजर साहब से रब्ता किया तो उनका भी यही कहना है कि हमने काम जो है, हम किसी इलाके की डेवलपमेंट को रोकते नहीं हैं, लेकिन हमारा जो टेक्निकल इशू इसमें है कि इनको एनओसी चाहिए, और हमें भी जब एनओसी मिलेगा, डॉक्यूमेंट मिलेंगे, तो हम काम करने देंगे, और हम भी अपने जो लॉ और कानून है उसको फॉलो कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं जी जो एनओसी है वो इनको जल्द मिल जाएगा, और उस ये रोड का जो काम है ये शुरू हो जाए, और आज के इस 2022 और आगे 23 आने वाला है, ये लोग रोड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और इनके जो बीमार हैं वो वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे, इनके स्कूल जो है बिल्डिंग बन जाएगी, और इनके बच्चे भी जो है वो इस मॉडर्न वर्ल्ड में दुनिया के दूसरे बच्चों के साथ पढ़ेंगे, और रोड जो है वो इनका मेन मसला है। और उम्मीद करते हैं कि डीसी गांधरबल इसमें एक इनिशिएटिव लेंगे, और वो एनओसी जो है जल्द से जल्द इन्हें मिल जाए। तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।